जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है डिलीट। और खास तौर पे अगर आपको सेल डिलीट करनी हो या रो डिलीट करनी हो या कॉलम डिलीट करना हो तो उसके क्या ऑप्शंस होते हैं, और इसमें अगर आपको शीट लेवल पे डिलीट करना हो या टेबल लेवल पे डिलीट करना हो तो उसमें क्या फर्क होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि डिलीट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। जी दोस्तों, चलते हैं आज की एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि ये जो मैंने एक छोटी सी शीट बनाई है, इसमें अगर आप डिलीट करना चाहें तो किस तरीके से आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं डिलीट सेल से। अभी मैंने फिलहाल सेल नंबर B2 को सेलेक्ट किया हुआ है, उसको हाईलाइट कर देता हूं। तो B2 को सेलेक्ट मैंने किया हुआ है। अब मैं डिलीट के ऑप्शन में जाऊंगा, जो कि होम टैब में आपको नजर आएगा, और सेल्स का एक ग्रुप है, उसमें आपको डिलीट का ऑप्शन नजर आएगा। और अगर आप डिलीट के ऑप्शन के सामने एक एरो बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है डिलीट सेल्स। सो डिलीट सेल्स आप जब क्लिक कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक सेल को डिलीट करना हो, यानी एक बॉक्स को डिलीट करना हो। और अब हम ये करेंगे, B2 जो जो सेल था हमारा, जो येलो कलर का है, इसको डिलीट करते हैं। जब आप इसको डिलीट करने जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपको बाकी सेल्स के साथ क्या करना है, क्योंकि जब आप डिलीट करेंगे तो एक गैप पैदा हो जाएगा, तो उस गैप को फिल किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स अप, कि यानी कि चीजों को ऊपर ले आए, या अगर आप सेल को लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं तो इसके राइट पे कोई चीज होती वो लेफ्ट पे आ जाती, यानी कि कोई और चीज की जगह आके ले लेगी। तो मैं फिलहाल शिफ्ट सेल्स अप को चूज करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ। और अब आप ये देखेंगे कि 100 जो था वो गायब हो गया, 200 ऊपर आ गया, और ये टेक्स्ट 7 जो था वो नीचे लिखा हुआ था वो अब इस रेंज के अंदर आ गया है। तो ये एक ऑप्शन था सेल को डिलीट करने का। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं। इसी मेन्यू में मैं दोबारा जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिलीट शीट रोज। और डिलीट शीट रो से होगा ये कि सिर्फ एक सेल डिलीट नहीं होगी, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। जैसे जैसे कि ये सेल जो है वो रो नंबर 2 में है। मैं जब डिलीट शीट रोज को दबाऊंगा तो पूरी की पूरी रो नंबर 2 डिलीट हो जाएगी, यानी आइटम ए भी उड़ जाएगा और टेक्स्ट नंबर 2 भी उड़ जाएगा। तो देखते हैं किस तरह होता है डिलीट शीट रोज। और अब आप ये देखेंगे कि पूरी की पूरी रो जो थी वो उड़ गई। रो नंबर नहीं चेंज हुआ क्योंकि रो नंबर सेम ही रहता है। रो 2 में जो पहले चीजें थी वो गायब हो गई और अब जो है वो बाकी चीजें ऊपर आ गई हैं। तो ये ऑप्शन था डिलीट शीट रो का। तो इससे होता ये है कि अगर आपके जो टेबल है उसके इर्द गिर्द और भी चीजें हैं, जो आपकी रेंज है उसके इर्द गिर्द और भी चीजें हैं, तो वो डिलीट हो जाती है। यही ऑप्शन जो है वो डिलीट कॉलम्स पे भी आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर डिलीट शीट कॉलम दबाऊंगा तो ये देखेगा कि आपने कौन सा सेल सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने B2 को सेलेक्ट किया हुआ है, तो B2 से मुराद ये है कि कॉलम B सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं जब डिलीट शीट कॉलम्स दबाऊंगा तो न सिर्फ ये सारे के सारे स्टॉक्स उड़ जाएंगे, ये टेक्स्ट नंबर 7 जहां पे लिखा हुआ है, जो कि लेट्स से लिस्ट का हिस्सा नहीं है, वो भी उड़ जाएगा। तो मैं डिलीट शीट कॉलम दबाऊंगा और पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो ये ऑप्शन है डिलीट के, अगर आपको सेल डिलीट करना हो या रो डिलीट करना हो या कॉलम डिलीट करना हो। एक और ऑप्शन है जो मैं कवर करना चाहूंगा और वो है सिर्फ और सिर्फ टेबल की रो को या टेबल के कॉलम को डिलीट करना। उसके लिए हमें पहले इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक्सेल में टेबल कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर मजीद आपको इस पर इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी। लेकिन फिलहाल मैं इसको जल्दी से एक टेबल में कन्वर्ट करता हूं। और टेबल की कुछ खसूसियात होती हैं जो कि नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर सेल नंबर B2 पे सेलेक्ट करूंगा और दोबारा मैं होम पे जाऊंगा, सेल ग्रुप के अंदर जाऊंगा और डिलीट को क्लिक करूंगा, अब आप देखेंगे कुछ नए ऑप्शंस आ गए। एक ऑप्शन आ गया डिलीट टेबल रो। टेबल रो से मुराद ये कि ये जो टेबल बन गया है जो कि A1 से लेके B6 के अंदर है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के अंदर चीजें डिलीट कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट 7 लिखा हुआ है और टेक्स्ट 1 to 6 लिखा हुआ है, इस पे कोई असर नहीं होगा। लास्ट टाइम जब हमने डिलीट किया था, पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई थी, तो टेक्स्ट 2 भी उड़ गया था, और अगर पूरा कॉलम डिलीट करते हैं तो टेक्स्ट 7 भी डिलीट हो गया था। लेकिन इस दफा आप सिर्फ और सिर्फ टेबल के अंदर चीजें आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह होता है। मैंने B2 को सेलेक्ट किया, अब मैं दबाऊंगा डिलीट टेबल रो। जब मैंने डिलीट टेबल रो दबाया तो सिर्फ टेबल के अंदर वो रो डिलीट हुई, लेकिन ये जो टेक्स्ट 2 लिखा हुआ था ये अपनी जगह बरकरार रहा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ों को डिलीट करने से और चीज़ों पे कोई असर ना हो, तो आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ कॉलम के साथ भी होगा। अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा डिलीट टेबल कॉलम्स, तो होगा ये कि कॉलम तो उड़ गया लेकिन सिर्फ टेबल का कॉलम उड़ा। टेक्स्ट 7 जो था वो अपनी जगह बरकरार है, वो अपनी जगह अभी भी मौजूद है। तो इससे ये होता है कि आप रो या कॉलम को डिलीट कर रहे हो तो सिर्फ टेबल की रो या कॉलम को डिलीट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। जबकि अगर मैं एक दफ़ा फिर डिलीट शीट रो अगर दबाऊंगा, तो डिलीट शीट रो से मुराद ये है कि जो शीट की रो नंबर 2 है ये पूरी की पूरी उड़ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि टेक्स्ट 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी डिलीट हो जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम किया था और अब आप
देखेंगे शीट रो दबाने से सब कुछ उड़ जाता है, उस शीट में कुछ भी हो, उस रो में कुछ भी हो वो उड़ जाता है। तो टेबल कन्वर्ट करने से आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि है डिलीट टेबल रोज या फिर डिलीट टेबल कॉलम्स। तो उसका असर जो है वो सिर्फ टेबल तक रहता है, उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उस पर असर नहीं आता। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो कि डिलीट को लेके थी। अगर आपको सेल्स को डिलीट करना हो तो किस तरीके से करते हैं, और अगर आपके पास एक एक्सेल टेबल हो तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं। एक्सेल टेबल किस तरह बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो के एंड पे भी। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जो चीज़ पसंद आई हो या ना पसंद हो उसको कमेंट्स में बताएं, और मजीद कुछ टॉपिक्स आपको कवर कराने हो तो कमेंट्स में बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके पसंदीदा टॉपिक्स को मैं जल्द से जल्द कवर करूं। यह था आज का लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।